नाज़रीन, इस वक्त आलमी मंजरनामा ख़बरों के साथ भरा हुआ है और हर तरफ ख़बरें हैं, ख़बरें डिस्कस हो रही हैं, नई से नई बातें सामने आ रही हैं। इस वक्त जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब की ने दो बड़े अहम इक़दामात किए हैं, बड़े ज़बरदस्त इक़दामात किए हैं और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इसके नतीजे में हमारे दो दुश्मन, उनको मुँह की खाना पड़ गई है। उसमें एक इज़राइल है और एक इंडिया है, और फिर ये कि उसमें सोमालिया ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है इज़राइल को उसको सबक सिखाने का। तो इसकी तफसीलात क्या हैं, क्या ऐसा किया है, तो इस तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे जिसे कमज़ोर समझा जा रहा है सोमालिया, उसने भी फिर कहा कि ऐसे तो ऐसे ही सही। जब सोमालिया को तकसीम किया और सोमाली लैंड एक अलहदा से बना के उसको इज़राइल ने फ़ौरी तौर पे तस्लीम कर लिया, तो फिर सोमालिया ने अब उसका बदला यूँ लिया है कि उसने बाबल मंदब बेसिकली इसी तरह की एक छोटा रास्ता है गुज़रने का, जिस तरीके का आबनाए हुरमस ये खलीज फ़ारस में है। तो ये बाबल मंदब जो है ये बेसिकली बहेरा अहमर में है। ये एक रास्ता है, यहाँ से गुज़रने का एक छोटा सा रास्ता है, इसे बाबल मंदब कहते हैं। इसको उसने इज़राइली जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है। उसने कहा कि कोई इज़राइली जहाज़ यहाँ से नहीं गुज़र सकेगा, क्योंकि सोमालिया उसके बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। अब इस पे जो इज़राइली इस खबर के बाद इज़राइली जो हैं वो उनको तकलीफ़ तो हुई, लेकिन उसमें वो फिर उन्होंने इसको कवर करने की कोशिश की और प्रोपेगेंडा ये किया जाने लगा कि सोमालिया की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो इज़राइल के जहाज़ों को बंद कर सके। तो उसकी वजह यह है कि सोमालिया इधर बैठा हुआ है और साथ ही दूसरी जगह जो है वो तो उसमें जिबूती है, और जिबूती जो है वो तो इनके कब्ज़े में है, यूके के और यूएई के, तो इसलिए ये रास्ता नहीं बंद हो सकता। तो वहाँ से फिर ख़बर ये आई है कि नहीं, इस बदमाशी को बंद किया जा सकता है, यानी कि इज़राइली जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने से बंद किया जा सकता है, और वो बंद करेगा तुर्की, उसकी नेवी करेगी। ठीक है, सोमालिया की नेवी नहीं है, लेकिन उसकी नेवी है, और यमन भी तो साथ है, और उसके जो हूसी हैं उनके मिसाइल हैं। तो इसलिए ये अब होगा, क्योंकि इज़राइल अगर यहाँ से इस तरफ से तेल और बाकी चीज़ों के ये जहाज़ गुजारता है तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि वो यूनान की तरफ से हासिल करे। उसको वो एक लंबा चक्कर पड़ता है वहाँ से जाके दूसरी तरफ आने पे। तो ये उसका जो आसान रास्ता है वो सोमालिया ने बंद कर दिया है। अब दूसरी खबर जो इससे भी बहुत अहम खबर है वो ये है कि एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा था। ये इज़राइल बना रहा था बेसिकली। इज़राइल, आपको याद होगा कि इस जंग से पहले, ईरान की जंग से पहले मोदी इज़राइल गया था। तो ये दरअसल फ़ायदा ही था ना, एक दूसरे का फ़ायदा हासिल करते हैं, मिलते मिलाते हैं। तो ये फ़ायदा असल में ये था, ये एक तजारती रूट बन रहा था। और ये तजारती रूट क्या था, मैं अब आपको उसकी तफसील बताता हूँ। ये कुछ इस तरह से था कि ये शुरू होना था यूरोप यानी कि यूनान से उसने इज़राइल हैफा जो उसकी पोर्ट है वहाँ दाखिल होना था। ये खुशकी का रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको। यूनान से खुशकी का रास्ता मिलता है आके हैफा एयरपोर्ट पे, और उसके बाद उसने उर्दन से गुज़रना था। उर्दन से गुज़रते हुए उसने फिर सऊदी अरब के अंदर से गुज़रना था। और ये एक लंबा फ़ासला है। सऊदी अरब चूँकि एक बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, तो ये अच्छा खासा फ़ासला उसने इस रूट ने सऊदी अरब से गुज़रना था। फिर उसने फजीरा जो जबल अली और ये जो यूएई का है उसको टच करना था, और वहाँ से होते हुए इसने फिर इंडिया में दाखिल होना था। यहाँ ज़ाहिर है कि यूएई से फिर आगे जो ये फिर समुद्री रास्ता है, तो ये ज़मीनी यहाँ तक आ जाना था, आगे फिर समुद्री रास्ते के ज़रिए वो इंडिया चला जाता। तो ये एक तजारती रूट बनाने की कोशिश हो रही थी, इज़राइल और इंडिया कर रहा था, और उस पे
جو بیک گراؤنڈ پہ مذاکرات تھے اس جنگ سے پہلے، اس میں سعودی عرب کو انہوں نے بڑی حد تک راضی کر لیا ہوا تھا، اردن راضی تھا۔ خیر، سعودی عرب نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس روٹ کو نہیں چلنے دے گا، اس نے انکار کر دیا ہے۔ اور سعودی عرب کے انکار کے بعد یہ بہت بڑا ان کا جو اپنی طرف سے وہ بڑا تجارتی ایک رستہ بنا رہے تھے کہ انڈیا سے لے کے مال اس پورے رستے سے یورپ میں جائے گا، اور یورپ سے آگے انڈیا میں جائے گا، اور رستے میں تمام باقی ملکوں میں جائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ پھر مودی کہتا ہے کہ دیکھا ہے میں نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ تو ایک طرف تو مودی کو بہت بڑا دھچکا ہے، اور دوسری طرف یہ جو ہے وہ اسرائیل کو اتنا بڑا دھچکا ہے کہ شاید کوئی اس کے بارے میں کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو سعودی عرب نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک روٹ بنا لیا ہے، وہ بڑا زبردست روٹ بنایا اس نے۔ یہ اس کو بننے میں بھی ٹائم لگے گا، لیکن اس نے اس پہ کام مکمل کر لیا ہے سعودی عرب نے۔ سعودی عرب نے اس میں شامل کیا ہے ترکی کو اور شام کو، اور یہ اتنا آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا کہ اتنا زبردست یہ روٹ بنا ہے کہ سعودی عرب سے لے کے یورپ تک یہ ایک تجارتی رستہ بن گیا ہے، اور اس میں اسرائیل بائی پاس ہو گیا ہے، باقی سارے بائی پاس ہو گئے ہیں، اور یہ اپنا یہ تجارتی بنائیں گے ایک روٹ۔ وہ شروع ہوتا ہے جی سعودی عرب کے شہر دمام سے ریاض سے مدینہ منورہ سے تبوک یاد ہے نا، جنگ تبوک بھی ہوئی تھی۔ یہ بیسیکلی بارڈر کا، سعودی عرب کا بارڈر ہے تبوک، اور تبوک ساتھ ہی مل جاتا ہے پھر شام کے ساتھ، یعنی کہ ملک شام کی سرحد وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں دمشق سے حلب بھی ملک شام ہے، اور حلب سے ساتھ ہی پھر یہ زمینی رستہ بائی دا وے بتا رہا ہوں۔ اس پہلے والے روٹ میں 2 جگہوں پہ سمندر بھی ہے، لیکن یہاں پہ صرف یہ زمینی ہے۔ حلب سے پھر استنبول ترکی، اور استنبول ترکی پھر آگے پورا یورپ، استنبول ہے یورپ میں۔ تو یورپ کا سعودی عرب کے ساتھ یہ سعودی عرب نے اپنا یہ روٹ تو بنا لیا، اور دوسرا اسرائیل اور انڈیا جیسے مسلمان دشمنوں کو ایک بڑا دھچکا دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے سعودی عرب کے یہ 2 بڑے اہم اقدامات تھے، میں نے کہا آپ کو ضرور بتانے چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے۔